हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने चल रहे हैं। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है। तो आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 2-3 रूल पढ़े होंगे। तो उसमें एक बहुत ही फेमस रूल है ABCD। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं ABCD रूल डिस्कस करने चल रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आएगा और दुनिया की ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगी जो ABCD से ना सॉल्व होती हो। थोड़े से कैलकुलेशन बेस होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपने कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट को समझा तो डेफिनेटली आपको पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। क्लियर। तो चलते हैं स्टार्ट करने पहले। इससे थोड़ा सा पहले हम अपने क्लास 9 को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ के आया है और यहाँ क्लास 10th में क्या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। जैसे HNO3। ठीक है। HNO3। तो बेटा देखो, HNO3 क्या होता है, एक नाइट्रिक एसिड होता है। अब HNO3 में H चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो NO3 होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। ऐसे Al2SO4 का प्राइस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर +3 और SO4 के ऊपर 2- चार्ज। क्लियर है। इसी तरीके से CuNO3 का ट्वाइस। ठीक है। तो यहाँ बनता है क्या, देखो हमेशा अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये हो क्या रहा है ना। बहुत सा कंफ्यूजन होगा, हम इस चीज को समझाते हैं थोड़ा सा। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर तुमने पढ़ा होगा Al2O3, सॉरी A2O3, ऐसे कुछ पढ़ लो, कुछ भी ऐसा है। हमने एक कंपाउंड कंसीडर किया है। रुको, अगर इसको कहा जाए A2B3। ठीक है। तो चलो A2B3 ना। तो हमेशा ये पता है कि जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा, जो भी आपका आयनिक कंपाउंड होगा, उसके ऊपर जो पहला जो होता है वो चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो पहला चार्ज पॉजिटिव कर देना, निगेटिव कर देना, दूसरा वाला हमेशा निगेटिव रहेगा। क्लियर है। कितने पॉजिटिव या कितने निगेटिव डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन होगा पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। कितने होंगे उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। ये 3 बेटा किसका होगा, इसका होगा। ये 2 इसका। ठीक है। क्योंकि फिर जब कंपाउंड बनाते थे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कंपाउंड आपका ABCD मेथड आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। क्लियर है। तो चल रहे हैं डिस्कस करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, देखो आगे से निकाल लेते हैं, प्लस माइनस। ठीक है। अगर जैसे कहा जाए CU के बगल कोई डिजिट नहीं लिखी है, अगर CU के बगल कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है तो डेफिनेटली वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर CU के बगल कोई डिजिट नहीं लिखी है तो CU के बगल क्या लिखा है, 1 लिखा है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और CU, सॉरी जस्ट मिनट, ठीक है। तो ट्वाइस, तो इसका क्या होगा, -1 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। CU के ऊपर 2+ बेटा और NO3 के ऊपर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। क्लियर है। जैसे NaCl ना, तो इसमें क्या आएगा, Na के ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में क्या करेंगे, चार्ज निकाल सकते हैं। ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, इसी की हेल्प से केमिकल इक्वेशन को बनाना और बनाने के साथ साथ उस इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। क्लियर है।
हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम लिखें N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3 अमोनिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए बी और आपका सी, ठीक है, ए बी सी हमने कंसीडर यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, सेपरेट क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा इसको तुम बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को इक्वेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन बनाया, फॉर नाइट्रोजन एन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन पे क्या लिखा है, 2, 2 का मल्टीप्लाई ए में होगा बेटा, क्या आएगा 2a, ठीक है, क्या आया 2a। अब देखो कहीं नाइट्रोजन इधर दिख रहा है, एरो किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एरो के उस तरफ, तो एरो को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, इक्वल में, क्लियर है। देन नाइट्रोजन ये दिख रहा है, नाइट्रोजन कितने हैं 1, 1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो बेटा कितना आएगा सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब इसी तरीके से हम किसके लिए इक्वेशन लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो बेटा कितने हाइड्रोजन है 2b ना, इक्वल टू बेटा कितना आया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3, 3 का सी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3c। इक्वेशन नंबर 2, ठीक, यहाँ तक बन गया। फिर से उसको समझते हैं, अगर नाइट्रोजन के लिए हमने इक्वेशन लिखा है तो यहाँ बेटा कितना लिखा है 2 इंटू ए, 2a, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा एरो किस, तो हम क्या करेंगे, एरो को उधर जाएंगे और एरो को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल में, तो बेटा कितना आएगा नाइट्रोजन का 1 इंटू सी, ठीक। इसी तरीके से हाइड्रोजन का बनाएंगे तो 2b इक्वल टू 3c, क्लियर है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे ए बी सी, या फिर कहा जाए ए, अभी तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, दो ही आपका कोफिशिएंट यूज हो रहा है ए और बी, तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे भाई 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, मिनिमम डिजिट कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 ना, अब वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करी। अगर ए इक्वल टू 1 ना बेटा, तो हमने इस इक्वेशन में रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो बेटा मेरा सी इक्वल टू कितना आ गया, बताओ जल्दी से, 2, सी इक्वल टू कितना आ गया 2, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब कितना आया, अब हम इस इक्वेशन में 2b, इस वाले इक्वेशन में इक्वल टू 3c ना, तो 2b इक्वल टू कितना 3c, 3 इंटू 2 ना, तो 2b इक्वल टू 6, b इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हमको क्या हो गया, b इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3 ना। अब इसकी वैल्यू हम पुट करने चल रहे हैं, इसकी हम वैल्यू पुट करने चल रहे हैं किसकी, ए बी सी डी की वैल्यू, ठीक है। अब ए को हमने क्या किया, हटाया, एक इक्वेशन हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रखा कितना 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो हमने यहाँ पे रखा 3, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, सी की वैल्यू 2। आओ चलते हैं काउंट करने के लिए, देखो नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं 2, तो हाँ 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है 6, देखो 3 2 कितने 6, क्लियर है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से अब चल रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व वे में चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और उसके बाद क्या है, तुमको कंप्लीट नोट्स वहां से मिल जाएगी इस चीज की, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ में जाएगा आपका पूरा सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये वही क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2,
Al2SO4 का प्राइस, ठीक है, प्लस NaOH। देखो बोर्ड में आपका क्या हो सकता है, बोर्ड में आपको केमिकल इक्वेशन बनाने को भी कह सकता है, क्लियर। तो हमको यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं कि केमिकल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं और चीजें कैसे करते हैं, क्लियर है। चलो तो अब पहले इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका चार्ज निकालेंगे, क्लियर है। हम इसका क्या निकालेंगे, पहले इसका चार्ज निकालेंगे। तो पहला वाला बेटा क्या आएगा, प्लस आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस। पहला ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। आयनिक रिएक्शन में ये टाइप किस टाइप की रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। तो अब देखो ये 3 किसका है, इसका, और ये 2 किसका है, इसका, क्लियर है। और आपको पता है Na के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, और इसके ऊपर -1। हमेशा ये याद रखना, जो ऊपर की तरफ चार्ज लिखे होते हैं, जो जैसे पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, क्लियर है। फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखना मेरा, देखो होली अभी रिसेंटली गई है ना, तो कभी कभी देखो क्या क्या होता है, जो टोपी वोपी लगा के निकलते हैं ना, तो क्या होता है कुछ देर बाद उनका फ्रेंड उनका टोपी लगाए रहता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसकी टोपी उसका सर, इसकी टोपी उसका सर। तो इसका जो प्लस होगा बेटा, इसके माइनस के साथ कंपाउंड बनाएगा, और इसका जो प्लस होगा इसके निगेटिव के साथ बनाएगा। कैसे, और बात करते हैं। जैसे बना AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। क्या बना, AlOH का होल थ्राइस। देखो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ गया ना, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ गया, तो AlOH का होल थ्राइस। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर कितना है, -1 है, प्लस। अब देखो बना क्या, Na2SO4, क्या बना, चेक करो ना। Na के ऊपर चार्ज कितना है, +1 है, और SO4 के ऊपर चार्ज क्या है, -2 है, क्लियर है। अब चल रहे हैं इसको हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फिर क्या करेंगे, लेट सेम प्रोसेस वही, A B C और बेटा D, ठीक है। ABCD कंसीडर कर लिया। अब चल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, फॉर एल्युमिनियम के लिए इक्वेशन बनाना चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने एल्युमिनियम है, 2, 2 इंटू A, 2A। कहीं एल्युमिनियम और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इक्वल टू बेटा कितना, C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे देखा फॉर सल्फर के लिए, फॉर सल्फर के लिए देखो ये जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, क्लियर है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई S में भी होगा, सल्फर में भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, ठीक है। अब सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, 3A, क्लियर है, इक्वल टू, कहीं सल्फर और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इक्वल टू बेटा कहाँ, सल्फर यहाँ दिख रहा है, कितने सल्फर हैं, 1, तो इक्वल टू D, इक्वेशन नंबर 2। ऑक्सीजन के लिए देखो, फॉर ऑक्सीजन ना, फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए देखो 3 4 जा कितने, 12, तो 12A ना, 12A प्लस, देखो प्लस ना, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ भी तो ऑक्सीजन है NOH में, तो कितने ऑक्सीजन है, 1, इक्वल टू B। अब एरो उधर है, तो कितने ऑक्सीजन है, 3 इंटू 3 ऑक्सीजन इंटू C, 3C ना, इक्वल टू 4D, ठीक है। फिर से इस लाइन को समझते हैं। देखो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है, हम पता है कि पहली टाइम बना रहे हो, थोड़ा सा देखो, जानते हो क्या होता है, ABCD मेथड क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझते हैं। जानते हो कभी कभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हिट एंड ट्रायल से नहीं सॉल्व होते बस ना, तो वहां पे हमको एकदम पक्का ही है कि अगर मेरे पास टाइम है तो इसको, तो हम ABCD मेथड से सॉल्व कर लेंगे और फ्री का नंबर मुझे मिल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ABCD मेथड इसलिए जरूरी होता है, बाकी तो हिट एंड ट्रायल से भी चीजें सॉल्व हो जाती है, बहुत से क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से नहीं सॉल्व होती है, ये भी ध्यान रखना ना।
अब देखो यहाँ पे कितने हैं, इसको इस इक्वेशन को समझते हैं। देखो फॉर ऑक्सीजन के लिए 3 4 जा 12, 12 ए ना, फिर क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, प्लस बी। देखो 1 ऑक्सीजन है इंटू बी इक्वल टू, एरो उधर है ना तो इक्वल टू लगा दिया, 3 का ओ में ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया 3C प्लस 4D। ठीक है, इक्वेशन नंबर बेटा थर्ड हो गया। क्लियर है। अब हमने बनाया किसके लिए बेटा, एल्युमिनियम के लिए हो गया। अभी मेरा इक्वेशन बना है किसके लिए, अब हम बनाने चल रहे हैं सोडियम के लिए। ठीक है, सोडियम के लिए बनाने चले, तो कहीं नहीं दिख रहा है सोडियम, ये दिख रहा है ना। तो B इक्वल टू बेटा कितने, B इक्वल टू कितने 2D, B इक्वल टू 2D ना, फोर्थ। और आपका एक चौथा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। आपका जो इक्वेशन बन रहा है नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन के लिए ना, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे है ना, तो B इक्वल टू बेटा कितने 3 ना, 3C। फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। क्लियर है ना, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया। अब सेम प्रोसेस लेट करेंगे, लेट करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन बनता चला जाएगा ना। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, लेट ना, लेट ए इक्वल टू 1 कंसीडर कर लो। ये हमेशा ध्यान रखना कि सर कह रहे हैं कि सर ए ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बेटा देखो ए इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी चीज तुम करोगे, ए मानो बी मानो सी मानो, हमारे लिए थोड़ा सा इजी है ए को कंसीडर करना, या फिर कहा जाए तुम किसी भी चीज को कोफिशिएंट को क्या करोगे, ए 1 मानोगे। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, मे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू 1 अगर हमने कंसीडर किया ना, अगर ए इक्वल टू 1, तो बेटा जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ना, ए इक्वल टू 1 तो सी इक्वल टू आल्सो कितना आ जाएगा 2। देखो इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से ना, ए इक्वल टू 1 पुट किया तो सी इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन में हमने पुट किया ए इक्वल टू 1, तो डी इक्वल टू बेटा कितना आ गया, डी इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3 ना, डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। क्लियर है। अब देखो डी इक्वल टू अगर 3, तो बी, इस वाले इक्वेशन देखो, अगर डी इक्वल टू 3 तो बी इक्वल टू बेटा कितना आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया 6। देखो सही है कि नहीं। अगर लेट ए इक्वल टू 1, तो बेटा सी इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, सी इक्वल टू बेटा 2 आएगा इस वाले इक्वेशन से ना। फिर क्या होगा, फिर वैल्यू मैंने पुट करी ना, फिर किस में रखी 3A, और डी इक्वल टू कितना आ गया आपका इधर आ गया ना, फिर इधर रखे वैल्यू पुट कर लिया। अब चल रहे हैं वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के लिए। चलो अब देखते हैं, ए इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया। अब बी इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे 6, हमने यहाँ पे 6 कर दिया। क्लियर है। आप ऐसे मत करिएगा, आप नेक्स्ट इक्वेशन लिख के पूरा उसको सिंप्लीफाई करिएगा, बढ़िया से लिखिएगा राइटिंग में। ठीक है, सी इक्वल टू बेटा कितना आ गया मेरा 2, सी इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, और डी इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3। आओ देखें, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम है, हाँ बेटा 2 एल्युमिनियम है। क्लियर है। सल्फर एक है, सल्फर एक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन काउंट करो यहाँ पे 12 ना, पहले काउंट करो। देखो इस वाले में कितने हैं ऑक्सीजन 12 ना, और प्लस 6 कितने हो गए 18 हो गए ना। इस तरफ आपके किस तरफ एलएचएस में ना, एलएचएस में ये इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें ना। तो देखो 12 इंटू 6 इंटू तुम्हारा कितना 6 इंटू ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन में, तो 18। अब इधर काउंट करो ना,
देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगा ना। 3 2 जा कितना, 6। क्लियर है ना, 6 हो गया। और 4 3 जा 12। तो आरएचएस में भी बेटा कितने आ गए, आरएचएस में भी कितने आ गए, 18। तो मतलब ऑक्सीजन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है। क्लियर है। और बचा क्या, 6 सोडियम। 6 सोडियम, देखो 6 सोडियम है। हाँ सही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो यार एबीसीडी मेथड बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, बहुत परेशान होने की नीड नहीं है तुमको। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं इसमें। जैसे HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड। HNO3, HNO3 के साथ तुम क्या ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले बनाते हैं। क्लियर है, इस इक्वेशन को पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं बढ़िया से स्मूथली। अब देखो यहाँ से बोर्ड में क्या करेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। पहले तो कहेगा इनकम्प्लीट रिएक्शन को क्या करो, कंप्लीट करो। या फिर कह देगा एबीसीडी करके दे देगा, कहेगा कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा टर्म फर्स्ट में। और उसी में फंसते रह जाओगे जब तक आपको पूरा कंप्लीटली इक्वेशन बनाना और उस इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 ना, चार्ज से। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1, और इसका ये 2। ठीक है। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो बना क्या, इसका बना क्या, इसका प्लस इसके माइनस साथ। हाँ ठीक है, क्लियर है। और बना क्या, HOH। HOH क्या होगा, H2O। क्लियर है। अब चल रहा है सेम प्रोसेस। ठीक है, A B C और D। ठीक है, ABCD कंसीडर कर लिया ना, ABCD हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब बारी किसकी है, इक्वेशन बनाने की। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, लेट ना, सॉरी लेट नहीं, हमने इक्वेशन बनाना शुरू किया फॉर हाइड्रोजन ना। तो क्या आ गया बेटा, A इक्वल टू बेटा कितने कितने हाइड्रोजन, 1 1 इंटू A। कई हाइड्रोजन और दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा 2 प्लस 2B इक्वल टू क्या, 3, सॉरी 2D। पहले समझते हैं इस चीज को। देखो यहाँ 1 हाइड्रोजन है ना, 1 को A में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, A प्लस, देखो क्योंकि यहाँ भी तो हाइड्रोक्साइड में भी तो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी तो हाइड्रोजन है ना। तो क्या करेंगे, 2H इंटू B, तो 2B ना, क्या गया, ठीक है। 2B इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा था 2D। अब चल रहे हैं फॉर नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन बनाने के लिए ना। तो कितने आ गए, नाइट्रोजन कितने, एक। तो A इक्वल टू बेटा कितने, नाइट्रोजन के लिए कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है 2C, इक्वेशन नंबर 2 फॉर ऑक्सीजन के लिए ना। तो 3A प्लस, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 2B इक्वल टू बेटा कितने, 6C ना प्लस D। देखो फिर से समझो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे A में तो 3A। यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2B। देखो 2B लिखा है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 6C प्लस बेटा कितने, 2D, सॉरी 1 ऑक्सीजन है ना, 1D। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमने किसके लिए बनाया, हाइड्रोजन के लिए ना।
हाइड्रोजन के लिए शायद इक्वेशन बन चुका है, ठीक। तो 1 2 3, अब चलेंगे कैल्शियम के लिए बनाएंगे ना, Ca के लिए। हाँ, Ca कितने हैं यहाँ पे, B इक्वल टू बेटा कितने, C। इक्वेशन नंबर 4 आया ये, और ये आपका 3rd आया, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ABCD में किसी एक को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, कंसीडर किया लेट, ठीक है। लेट A इक्वल टू 1, फिर से बता रहे हैं, तुम कहोगे सर बार बार आप ए ही को क्यों मान रहे हो, तो यार किसी को भी मान लो, इक्वेशन तो इक्वेशन है ना, आंसर तो आएगा ना, मैथ है ना, मैथ है तो डेफिनेटली आंसर तो आएगा ना। रॉन्ग आंसर डिफरेंट हो सकते हैं ना, लेकिन राइट आंसर हमेशा एक ही होगा। अगर लेट इक्वल टू ए इक्वल टू 1 मान लिया ना, तो देखो ए इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 1/2। देखो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से देखो ना, अगर ए इक्वल टू 1 माना तो सी इक्वल टू 1/2 आ गया ना, और सी इक्वल टू 1/2 तो बी इक्वल टू आल्सो 1/2। क्लियर है, देखो इस वाले इक्वेशन से अगर हमने सी इक्वल टू 1/2 कंसिडर किया तो ये भी तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी और डी की वैल्यू आ गई, देखो डी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कहीं से आ रही है, आ सकती है मे बी, देखो यहाँ से आ सकती है इस वाले इक्वेशन से। ए इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया है, ए इक्वल टू हमने 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 इंटू 2 मतलब 1 ना, इक्वल टू बेटा कितना 2d ना, तो 2 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, पुट करो, पहले पहला काम क्या करो, पुट करो, ठीक है। देखो थोड़ा सा इक्वेशन तो हम इससे करते हैं, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, a की वैल्यू 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2, c की वैल्यू कितनी आल्सो 1/2 ना, और d की वैल्यू कितनी 1 ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर कहीं लिखा है पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा 1/2 और फिर 1/2 ABCD किसी एक की भी वैल्यू अगर आ गई है तो मैटर नहीं करता है, हम किसी एक के लिए भी कर रहे हैं, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2, क्योंकि देखो आधा आधा अच्छा नहीं लगता है ना, आधा कैसे कंसीडर करो, आधा आधा अच्छा नहीं लगता है, क्लियर है। अगर कहीं लिखा है 3/2 फिर 1/2 तो इसका जो LCM आप लोगे उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, ठीक है, ये समझ पाए। तो यहाँ देखो क्या है 1/2 और 1/2 दोनों में है तरफ है ना, तो पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा बेटा, ये 2 आ गया ना, ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमेशा वहां पे क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ ऑलरेडी क्या है 1 है, तो बेटा 2 आ गया। अब काउंट कर लो, देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये कितना आ गया 2h, ये कितना 2h ये और 2h ये, तो बेटा कितने 4h, देखो 4h ना, 2 नाइट्रोजन ना, देखो 2 नाइट्रोजन देखो ये ना, बाकी तुम्हारा एक कैल्शियम, देखो एक कैल्शियम, OH देखो 2H देखो, पूरा एकदम बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस है, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे अमेजिंग वीडियो हम लेके हमेशा आ रहे हैं, इसकी एक पूरी प्रॉपर सीरीज चलने जा रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस की। अभी स्टार्टिंग हो रहा है आपका 9-10 के लिए, 9-10 और धीरे धीरे 11-12 के लिए भी बैचेस पूरे एकदम स्टार्ट हो रहे हैं, और रात के शायद 8 बजे 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होगी। तो केमिस्ट्री में अब बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो, क्लियर है, फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो। चलो थैंक यू।